सर हमारे कल पेपर है तो काइंडली हमें कुछ चीज़ें बता दें पेपर से रिलेटेड। सर कैन यू प्लीज़ टेल अस अबाउट द अच्छाई एंड द बुराई। प्लीज़ राइट अस अबाउट द डिफरेंस ऑफ अच्छाई एंड बुराई। लिखो अच्छाई और बुराई में डिफरेंस। एक नोटबुक लिखे खोलें सारे बच्चे। शाबाश शाबाश। सब 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 लाइन लगाओ। फुट्टा फुट्टा होता है इतना सा करके, उसका ऐसे ऐसे होता है, साइड से नोकें होती हैं, उससे बेटा आप लोग ऐसे सीधी लाइन लगाओगे। लाइन लग गई सबकी? आपकी बेटा ठीक है, आपकी शाबाश। चलो लाइन लगाई सबने। चलो अब आपने पेंसिल पकड़नी है, ठीक है? पेंसिल इतनी को हो जाए, मुंह जितनी लेनी बेटा। उसको अच्छी तरह शॉर्प करना है। पहले शॉर्प करने के बाद काले कलर का जो हिस्सा है ना, जो दूसरा हिस्सा है उससे लिखने की कोशिश नहीं करनी, काले से लिखना, ठीक है? उसको मुंह पे, दांतों पे, नाक के अंदर घुसाने की कोई कोशिश नहीं करेगा। लिखो बेटा, लाइन लगा ली। यहाँ लिखो अच्छाई, यहाँ लिखो बुराई। अच्छाई और बुराई में हम डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छाई का पहला डिफरेंस, अच्छाई अलिफ से शुरू होता है, बुराई बे से शुरू होता है। दूसरा डिफरेंस, समझ रहे बात? दूसरा डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छाई में अलिफ शुरू में आता है, बुराई में अलिफ बीच में आता है। क्या बात है। तीसरा डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। अच्छाई में 3 डॉट्स हैं, बुराई में 1 डॉट है। 3 डिफरेंस लिखने के बाद चौथे में एग्जांपल लिखोगे। अच्छाई की एग्जांपल तेरी माँ का नाम आ सकता है बेटा, और बुराई में तेरे प्यो का नाम ना लिख, मेरा पापा का लिख दे, पापा का नाम लिख दो सारे, क्योंकि मैं बुरा। So these were the basic difference that you should know about the अच्छाई and बुराई. Okay, that's clear. Now move forward. Any questions? जी बेटा, आपका कोई क्वेश्चन? ओके, इसका आंसर करते हैं पहले। ओके बेटा जी, 1 का अल्फा ए है, 2 का बीटा है, तीसरे का डेल्टा है। समझ आ रही सबको? कैसे है सर? सर आपने कल ही हमें बताया था कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड कभी भी नहीं बनाता, तो अब सर यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो सर कैसे आप कह सकते हैं कि तीसरा उसका डेल्टा है? सर आप पहले काइंडली मुझे क्लियर कर दें कि कार्बन 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता और 3 2 1 बॉन्ड ही क्यों बनाता है। मैं इस से मेरा दिमाग मैसअप हो चुका है सर। प्लीज सर काइंडली टेल। और बेटा जी समझा करो ना, बस एक्सेप्शनल केस है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाए, 3 बनाए, 2 बनाए, 1 बनाए, तुझे क्या तकलीफ है? तुझे बस बकवास करी जा रहे। हाँ, ज्यादा दिमाग ना बेटा खराब किया करो। आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसी है, वो हमें भी नहीं कुछ पीछे से आंसर करता, हम भी पीछे से मजबूर हैं, हम यही आंसर देते हैं। बस आप ये समझो कि कार्बन 4 बॉन्ड, ये बात समझा? मेरी बात तो समझा होगा। ये चीज बस एक्सेप्शनल केस है। हर चीज को रट्टा लगाओ, कंसेप्ट की जरूरत ही क्या है? यहाँ पे पाकिस्तान है बेटा, रट्टा लगेगा तो आप कामयाब हो गए। बोर्ड वाले ने भी जाके चेक करना है। सर बात तो आपने बिल्कुल सही की है तो एक्सेप्शनल केस। और आई थिंक हमारा लाहौर बोर्ड हो जाए, उसके अलावा ये स्कूल हो जो, राब हो जाए, यहाँ पे सबसे एक्सेप्शनल है सर। सर जब से आपसे क्वेश्चन किया आपने माशाल्लाह इसी तरह बताया। आप खुद पहले कहते हैं कि कार्बन 1 बॉन्ड बनाता है, आप जाते हैं 2 बनाने लग जाते हैं, थोड़े अगले दिन आगे कहते हैं 3 बनाता है, हम कहते हैं ठीक है 3 से ज़्यादा बना ही नहीं सकता। अगले दिन आप आते हैं सर, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सर कार्बन कार्बन के साथ ही 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? बस उसके बाद अलग अलग से रूल अप्लाई हो जाते हैं, नहीं यार बस नहीं बनाता, एक्सेप्शनल केस है वो। सर जब कार्बन कार्बन के साथ 3 बना सकता है, 4 क्यों नहीं बना सकता? ठीक है सर, टीचर्स कह देते हैं आपको इसका आंसर सेकंड ईयर की बुक में, सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में मिलेगा। वहां जाते हैं सर, वहां पे सर और ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। उनसे क्वेश्चन करो, वो कहते हैं यार तू 10वीं में क्या पढ़ के है, वहां पे तुझे साजा नहीं पढ़ाया। ठीक है सर, थोड़ी बहुत करके बिस्ती बिस्ती करके बता देते हैं, वो हाइब्रिडाइजेशन का रूल वहां पे अप्लाई कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 sp में बच्चों को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि बच्चे वहीं पे स्विच करने की सोच देते हैं कि मैंने केमिस्ट्री आगे जाके पढ़नी नहीं है।
एक रूल खत्म नहीं होता सर, पीरियोडिक टेबल आ जाता है 118 एलिमेंट सर, कौन बंदा कैसे याद करे, एक होता नहीं, एल्यूमिनियम बोरोन, अपनी अपनी कहानी है सर। नाइट्रोजन का जब दिल करेगा 3 बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, लेकिन वही नाइट्रोजन उसकी मर्जी नहीं है तो उसने बीच में 3 बॉन्ड बना लिया, उसकी मर्जी होगी तो वो बीच में 2 बना के एक एक ऑक्सीजन से भी बना लेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भी हैं। पानी के साथ उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है, पानी का भी अलग है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दूसरों के साथ। अल्कोहल, अल्कोहल पानी में हल नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पानी में हल ऑयल क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्सेज आती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेज पढ़ो ना, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आते हैं, वो ना पढ़ो, बॉन्ड्स आ जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड ना पढ़ो, कोवलेंट आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आ जाते हैं। एट दी एंड जब सादा से पूछो सर ये इतने ज्यादा बॉन्ड क्यों, कुछ समझ नहीं आ रही, वो कहते हैं एक्सेप्शनल है, छोड़ो क्या करना है। ये लेक्चर सर आगे 1.5 घंटे 35 मिनट का पूरा साल होता नहीं, आगे जाते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में पढ़े, पहला लॉ न्यूटन का लॉ पढ़ लो। न्यूटन का लॉ क्या था? 3 लॉ न्यूटन ने दिए, जिसमें से पहला तो सर अब मैं पढ़ रहा था कि वो तो अप्लाई भी नहीं होता, ठीक है। सेब गिरा, कहानी डाल दी, सेब भी तूने गिराना था यार, कोई अच्छी चीज तो खिलाता बंदा, कोई फ्रूट खा ले, ठीक है। वो सारा कहानी डालता है अपनी, न्यूटन वगैरह है वो, न्यूटन फिजिक्स, न्यूटन ने फिजिक्स से याद कर दी। न्यूटन अगर अभी न्यूटन का लॉ गलत हो जाए सारी फिजिक्स खराब हो जाए, ये कहानी डाली जाती है। एक ला आगे पढ़ते नहीं, ओम साहब आते हैं अपना ला देते हैं, कूलम आते हैं अपना ला दे देता है, ये होता नहीं है लेंस डाल देते, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, एक बंदा रिएक्शन वहां से करे, हाइब्रिडाइजेशन करे, यहाँ पे फॉर्मूलाज करे। उसके अलावा अगर मैं 3 चीज़ अपनी डिफाइन, अपना फॉर्मूला, अपना यूनिट लिख के आ रहा हूँ, एग्जाम में मुझे 1.5 मार्क्स देगा, इसने फिर भी कुछ हो रहा है। लेकिन अगर वही कोई निकम्मा बिलो एवरेज बच्चा जो है वो एक डिफाइन भी लिख के आ गया एक लाइन की, नहीं यार इसने कुछ तो लिखा है, इसे 1 मार्क्स दे दो, ये इनजस्टिस होता है हमारे साथ। क्यों होता है? एक्सेप्शनल केस है। ये सारी कहानी छोड़ के हम आगे जाते हैं मैथ की तरफ। मैथ में भी हम पढ़ते ही हैं कुछ, पाइथागोरस थ्योरम आ गया, स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, क्यूब आ गया, अंडर रूट। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अंडर रूट नहीं देखा प्रैक्टिकल वर्क, मैंने कभी भी पाइथागोरस थ्योरम आते जाते कहीं नहीं देखा कि मेरे वालिदैन घर में लगा रहे हो, शादीशुदा जोड़ा अपनी शादी के बाद जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हो फैमिली प्लानिंग के लिए, कहीं पे भी मैंने पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर फार्मूला, क्यूब फार्मूला देखा नहीं है। वाई? किसी से पूछो कि ये ऐसा क्यों है, बेटा एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल है, इसको छोड़ो, इसको अवॉइड करो। क्यों कंसेप्ट लेते हो, क्यों इतना ज्यादा करते हो? ये सारा करने के बाद तालीमी निज़ाम में हमारे रह ही क्या गया, बस मतलब कि रटा रटा रटा, और हमारी जो माँ है वो भी कुछ पूछना नहीं चाहती। यहाँ तक कि बच्चों को जब सब पढ़ा दिया जाए, सारे कंसेप्ट दे दिए जाए, उनसे पूछा जाए ना बेटा समझे, वो कहते सर समझ तो आ गई लेकिन निशान कब लगाएंगे सर, निशान लगाते, मतलब वो सारे सिर्फ निशान के ऊपर रह गए और कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही खत्म हो गया। प्रैक्टिकल में भी आप प्रैक्टिकल देने जाओ तो वहाँ पे 90% थ्योरी होती है, थ्योरी परसेंट उसी से सुना जाता है, प्रैक्टिकल तो वहाँ पे भी नहीं परफॉर्म कराया जाता। तो कैसे हम सोच सकते हैं कि हमारी आवाम आगे जाके जो बनेगी वो इस काबिल बनेगी, कोई इंजीनियर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसा बड़ा साइंसदान बनेगा। तो ये आई थिंक सर ये सारा लैग जो है ना सर आप में, मुझ में, सब में है, क्योंकि हम ये के आगे छोड़ देते हैं, ये एक्सेप्शनल केस है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय सेल्फ सर। आंसू निकाल दिए बच्चे ने मेरे, आंसू ही नहीं रुक रहे मेरे। अच्छा आंसू तो यहाँ से आते हैं। बेटा जो मैंने तीसरे का डी ऑप्शन लगाया गलत करो से, बेटा जो बच्चे ने जो ये ऑप्शन था तीसरा गलत करो, ये नहीं है से। जो बच्चे ने जो बच्चा कह रहा लगा दो, इसके मार्क्स मैं दे दूंगा। चलो शाबाश, इधर आ बेटा, तेरे मुंह पे पोसा दूं, इधर आ चूमू तुझे, इधर आ, बड़ी तूने स्पीच दी है, चपेड़ मारू, सारा टाइम बर्बाद किया। चलो बेटा लगाना फिर भी हमने रट्टा, या क्यों? क्योंकि एक्सेप्शनल